Hello people, very good noon. Please confirm guys if I am audible. Hello, sir. Good afternoon. Okay, good enough. तो guys लास्ट स्मार्ट फंड्स वाला आप देख चुके हैं. विजुअलाइजेशन में हम कुछ चीज़ें देख रहे थे. लास्ट बताएंगे तरह विजुअलाइजेशन वाला कोड हम कहाँ तक देख चुके थे प्लीज एंड समबडी कंफर्म. बार चार्ट तक सर. ओके वेरी फाइन. बार चार्ट तक आप देख चुके थे. द ज्योमेट्री इज जियोम बार. पॉइंट्स की तरह ही बार में भी हमें पास तरीका है मैपिंग करने का एटलीस्ट ऑन कलर. द कीवर्ड इज फिल. So that was something. There was one thing which okay fill हमने करके देख लिया था बार चार्ट्स में भी. और यस हम सर. ये भी देख लिया था कि बार चार्ट्स में अगर मेरे को y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की जगह कुछ और चाहिए then the geometry to be used is geom call. Okay, my mistake. You see, at many times you will start RStudio, you have to attach the external packages every time. This one, यहाँ तक शायद हम बात कर सको. नेक्स्ट वाज आप लोगों में से पता नहीं किसी ने करके देखा है कि नहीं देखा. रिमेंबर बार चार्ट्स में अगर मेरे को कलर फिल करना है, ज्योमेट्री को मेरे को ब्यूटीफुल बनाना है, तो मे बी आई विल यूज फिल एंड कलर. बॉर्डर पे कलर लाना है तो कलर, बार चार्ट फिल अप करना है तो फिल. लेकिन हमें ये भी पता है कि कलर को मैं एस्थेटिक्स में भी यूज कर सकता हूँ टू मैप सम वेरिएबल. ऐसा कुछ करके देखा था हमने. और मे बी हाँ राइट काइंड ऑफ दिस वन. command is full. Okay, now it is visible. Geom bar x axis पे I want to see gear and I want to fill these bars not as per my choice of color. I want to fill them as per categories of cylinders. So perhaps we tried this and what did we see? कि बार्स में कलर आ जाता है वैसा जैसे जैसे सिलेंडर की. यहाँ तक देखा था हमने. Did we talk about positions? There is something called position pertaining to bar charts, bar graphs. Not about positions. Okay. See the command which I have run. Pay attention to the command which I have run and see the chart which has formed by this command and what is the information here.
What do you say? Anything? Something? No? Nothing? क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिला मेरे को इस चार्ट से? ये बना के पाया क्या? भाई मैंने एक्स एक्सिस पे रखा था गियर और वाई एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट आता है काउंट। मालूम है मेरे को बार चार्ट में एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज ऑफ गियर और वाई एक्सिस पे काउंट आ जाता है। तो मेरे को पता चला कि कितनी कितनी कार कितने कितने गियर वाली। तो देर आर 15 कार्स विच आर 3 गियर, देर आर 15 कार्स विच आर 3 गियर। 15 पे आ गया ना ये बार। हाउ मेनी कार्स आर देयर विच आर 4 गियर? This many, I think this is 10, 11, 12 it is. And how many cars are in 5 gear category? This much. That's okay. 5 gear में 5 ही कार है। What else? What else? ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे पहले भी मिल रही थी विदाउट फिलिंग इट अकॉर्डिंग टू सिलेंडर। मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी? अरे यही तो मिल रही थी। तो सिलेंडर पे फिल करने से क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला? ये जो चार्ट अभी देख रहे हो इसकी जगह पे ये वाला चार्ट बनाया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? रियलाइज दैट। अभी मेरे को ये भी पता चल रहा है कि 3 सिलेंडर कार्स 15 तो हैं, टोटल 15 हैं, लेकिन उनमें से इतनी कितनी ब्लू कार्ड दे आर 8 सिलेंडर कार्स, ओनली 2 just 2 are 6 cylinder cars and only one just one is which is 4 cylinder. Whereas if I see 4 gear category, 4 gear category में मैं क्या देख रहा हूँ? 8 सिलेंडर कार होती ही नहीं। इसके अलावा क्या होती हैं? ग्रीन कलर वाली कितनी होती हैं? पता नहीं, इतनी होती हैं कुछ। ये कितनी होती हैं? इतनी से इतनी होती हैं। काउंट यू नो काउंटिंग सीम्स अ बिट टीडियस। पता तो चल रहा है, इंफॉर्मेशन तो है, बट इट इज अ बिट टीडियस। Yes or no? What is the reason? The reason is these colors, this blue, green, and whatever it is, pink, I will call it, they are stacked one over the other. So this is called stacked position. So blue bar, this pink bar on top of green bar, and green bar on top of blue bar, these are all stacked one over the other. So this seems a bit not very intuitive. तो हम क्या कह रहे हैं? This is called default stack position. अगर स्टैक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए मेरे को? क्या स्टैक के अलावा कुछ और हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बताओ कहाँ चेंज आएगा? मेरे को एक पोजीशन फैक्टर देना है जहां मैं चाहता हूँ ये बार्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर ना है, किसी और तरह से आ जाए। तो बेसिकली मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? कैन यू थिंक ऑफ? आई एम जस्ट चेंजिंग। यप, आने लगा है आप लोगों को। मैं सिर्फ ज्योमेट्री चेंज कर रहा हूँ, मेरे को वेरिएबल कुछ नहीं चेंज करना, वेरिएबल वहीं के वहीं है। तो सिर्फ मेरा बार कैसे दिखेगा वो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। और जब वो चेंज करते हैं तो कहाँ करते हैं? ज्योमेट्री में। रिमेंबर,
मेरे वेरिएबल कैसे कैसे दिखेंगे, एक्स पे कौन आएगा, वाई पे कौन कलर को, वो कहाँ बताते हैं? एस्थेटिक मैपिंग में। हाँ, मेरे को जस्ट ज्योमेट्री थोड़ा सा मेरे को ब्यूटीफुल बनाना है, बेटर बनाना है, तो वो चेंजेस कहाँ आएंगे? ज्योमेट्री में। पता कहाँ से चलेगा? हेल्प। किसी भी चीज़ की हेल्प, हेल्प डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या पैरामीटर अवेलेबल है। So within geom bar, there is a parameter position which is available for me, and I am calling this position. It is called dodge. Dodge. Dodge position क्या करती है? वही जो नाम है इसका। डॉज का मतलब क्या होता है? डॉज द बुलेट बोलते हैं ना। डॉज द बुलेट। एंड फुटबॉल में, हॉकी में बहुत यूज होता है। डॉज द डिफेंस। So dodging essentially means sideways. Something it has to do with sideways. Here it is visible. कुछ बेहतर स्थिति पहले से। अभी क्लियर कट पता चल रहा है विच बार इज हाउ मच टॉल। आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों से बोला होगा, एंड यू विल रियलाइज इट वेरी सून इन योर वेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कि किसी भी प्रोजेक्ट में व्हेन यू आर एनालाइजिंग एंड व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, बार चार्ट ही जान है। बार ग्राफ्स आर द वन विच गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। कंडीशन एक है, एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल, वाई एक्सिस पे कॉन्टिन्यूअस। दैट्स इट। यहाँ तक भी ठीक है, चलें आगे। ये कर लिया आप लोगों ने, पोजीशन चेंज करके देख लिया आप लोगों ने। यू आर कोडिंग विद मी राइट? यार हाँ प्लीज करते रहना कुछ ना कुछ, अगर मैं आगे निकल जाऊँ तो वो भी बता देना। ये मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनना मुझे। सर बार चार्ट पे अगर हमें वैल्यू लानी हो तो कैसे लाएंगे? हाँ, अब आई विल टॉक अबाउट इट। वैल्यू मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहीं पे काउंट मेरे को लिखा हुआ दिख जाए कहीं पे सीधे सीधे, मैनुअली काउंट ना करना पड़े। इज इट सो? हाँ जी, मतलब चार्ट के हाँ ऊपर वैल्यू आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, कराऊंगा ये सब, करा लूंगा मैं आपसे। ओके, आई वांट टू ट्राई समथिंग नाउ बाय योरसेल्फ। डू दिस एंड टेल मी व्हाट हैपेंस। जस्ट लाइक अभी आपने पोजीशन दिया था डॉज इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स व्हाटसोएवर। गिव पोजीशन इज इक्वल टू फिल, FILL, एंड सी व्हाट हैपेंस। डू यू रियलाइज क्या दिखा रहा है चार्ट आपका? Do this please and tell me what do you think. Hmm. Does it make sense? Yes. It comes in handy many a time.
what it has done is position is equal to fill has done is सर सारे what it बार is, इक्वल आ गए हैं इस पे वन पे. you could have just typed in. You don't have to switch on my camera again. What it has converted count into? It has converted count into fraction. Now all bars are 0 to 1. You see what happens is जब मैं कलर को यूज कर रहा हूँ किसी वेरिएबल मैपिंग के लिए, आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड. काउंट में तो इंटरेस्ट है ही मेरा. आई विल लाइक टू सी कि इनकी परसेंटेज क्या क्या है. लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, व्हाट डू आई सी? ऑलमोस्ट 80% ऑफ कार्स which are 3 gear are 8 cylinder cars. ये इंफॉर्मेशन बताया है यहाँ से. It is telling you fraction instead of count now. All bars are 100% height and it is telling you how much percent is filled by what color. काम आ जाता होगा ये? हाँ आ जाता है. See, this is just data for practice sake. अगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये वैसे देखने में मिले, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? That if I pick a car at random from all the cars which are 3 gear, तो क्या प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कितने सिलेंडर वाली कार की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा? समझ पा रहे हो? इन अदर वर्ड्स it is telling me that there is 80% chance that if I choose at random any car with 3 gears, I will end up with an 8 cylinder car. अभी जब हम predictive algorithm में जाएंगे, you will see that probability is the entirely, yes of course they are entirely based on probability. prediction कर रहे हो ना आप, आकाशवाणी थोड़ी कर रहे हो. so it will all depend on कि आपके prediction का probability कितना है. if you are saying I am 80% confident that this is the probability, sounds good. but if you are saying I am 55% probability है कि ऐसा हो जाएगा, क्या करूं? मान लूं ऐसा prediction, डिसीजन ले लूं ऐसे prediction के ऊपर जिसकी probability 55%, 60%, 62% कुछ ऐसी चल रही है. नहीं मन कर रहा ना मानने का ऐसे प्रेडिक्शन को. so that's position is equal to fill हो गया. well that almost brings us to end of bar charts. इतना ही है. बाकी ट्विकिंग अराउंड वी विल सी. इसके अलावा सिर्फ इसका ब्यूटिफिकेशन रह जाता है. यूटिलिटी यही है बार चार्ट्स की. नेक्स्ट कम्स इज हिस्टोग्राम. क्या होता था हिस्टोग्राम? शायद बात की हो हमने पहले. what used to be the histogram? yes, remember it takes only one variable on x-axis which is essentially a continuous variable, और फिर क्या करता है उस continuous variable की ranges में brackets में उसको binning कर देता है and it on y-axis it shows frequency. ये देखा था ना माइल्स पर गैलन का. माइल्स पर गैलन. हमने हिस्टोग्राम बनाया और उसने माइल्स पर गैलन को हमारे पास जितनी भी ये 30-35 कार्स हैं उनमें देखा कि कितने कितने के ब्रैकेट बनाया उसने.
कुछ कार्स ऐसी हैं जिनका माइल्स पर गैलन इज 10 to 15. How many of them are in this bracket? 6 cars. Some are in 15 to 20 miles per gallon. इतना माइलेज देती हैं. How many of them are? There are 12. Okay, maximum. Very few are जिनका माइल्स पर गैलन बहुत अच्छा है. 25 to 30 देने वाली हैं. Only 2. 30 to 35 देने वाली हैं. Only 4. This was base package. Now we will try to create histogram from ggplot. So the geometry is geom histogram. Here in the chat box you don't have to type. वही जो अभी बिल्कुल माइल्स पर गैलन का देखा है. अगर ggplot में बात कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? माइल्स बेस पैकेज में तो सीधे लिख दिया था हिस्ट एंड एमडी कार्स डॉलर एमपीजी. ggplot में इस तरह से बात नहीं कर सकते. यू नो इट इज ग्रामर फॉर ग्राफिक्स. सो इसका एक तरीका है. ggplot डेटा इज एम्प्टी कार्स. एस्थेटिक मैपिंग में हमने लिखा है x शुड बी रिप्रेजेंटिंग माइल्स पर गैलन प्लस ज्योमेट्री इज हिस्टोग्राम. ठीक है, ये बात की हमने यहाँ तक. Execute this and what do you see? ऐसा कुछ आ गया सभी लोगों को. एक हिस्टोग्राम बन के आया इस तरह का और साथ में आ गई है एक वार्निंग इफ यू आर पेइंग अटेंशन. What it is telling you? अगर आप ग्राफ देखो तो पहली बात तो ये हिस्टोग्राम किसी काम का बना नहीं है. रीजन पता है क्या है? उसने ब्रैकेट बनाया ही नहीं है. उसने ऐसा ब्रैकेट नहीं बनाया 10 to 15. उसने क्या बनाया कि 10 वाली कितनी कार्स हैं? 2 हैं. 11 वाली कितनी है? एक भी नहीं, 0. 12 वाली कितनी? एक भी नहीं, 0. 13 वाली कितनी है? एक है. यानी क्या कर रहा है वो? रादर देन बिनिंग वो हर वैल्यू पे चेक कर रहा है कितनी कार है. So remember, this was not the idea of histogram. Idea of histogram was to bin things into bracket and then analyze them. Like शायद मैंने एग्जांपल लिया होगा फ्लिपकार्ट कस्टमर्स का. अगर वो हर कस्टमर की एज देखने लगे तो क्या एनालिसिस करना है उसमें? कोई 20 है, कोई 25, कोई 26, कोई 27, कोई 27.7. हर कस्टमर की एज इस तरह से एनालाइज नहीं हो सकती. But yes, if we are looking at how our customers who are in age bracket of 20 to 25, how they behave, how our customer who are in their 40s, how they behave, अगर इस तरह से बिनिंग करके हम कुछ देख पाए, then it can be a useful analysis, right? बात हुई थी इस बारे में, we talked about it. वार्निंग क्या दिया है उसने? वार्निंग उसने वही दिया है जो हम देखने के लिए ggplot के पास आए थे. It is telling you that StatBin is using bins 30. Pick better value of bin width. Essentially वो क्या कह रहा है? वो वही कह रहा है जो आप देख पा रहे हो. वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट मैं अपने आप से कोई बिनिंग नहीं करूंगा. रिमेंबर, जो बेस पैकेज का फंक्शन था हिस्ट, वो अपने आप ब्रैकेट ले रहा था. शायद ही मैंने कराया था आपके हाथ से. जब माइल्स पर गैलन की हमने बिनिंग की तो 10 to 15, 15, 20, 20, 25 इस तरह से हुई. जब एचपी की बिनिंग की हॉर्स पावर तो वो बिनिंग कैसे की उसने? 50 to 100, 100 to 150. अरे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ हुआ था. करेक्ट. और उस समय क्वेश्चन यही आकर के हमने छोड़ी थी बात वहां पर कि अगर मेरे को अपनी चॉइस से कुछ लेना होता, मैं ये बाय डिफॉल्ट वाला मेथड उसका क्यों मानूं? तो क्या मैं अपनी चॉइस से ले सकता हूँ? यस, ले सकता हूँ. Within geom histogram there is something, a parameter called, जो उसने वार्निंग में लिख के दिया है, bin width. If you type ऑटो सजेशन आ जाए. You can set bin width up to something. हाँ जी, कितनी रखनी है bin width?
अच्छा 5 ही रखनी है, चलो 5 रख लेते हैं। व्हाट हैपन्स, कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम आ गया। और कैसा आ गया ये तो समझ नहीं आ रहा। समझ क्यों नहीं आ रहा? समझ इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज अनलाइक बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम इज अ कॉन्टिन्यूस, हिस्टोग्राम इज यूजिंग अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। यानी ये वाला जो बार था, एक्चुअली उसने बार ही बनाए हैं, वो दिख नहीं रहे। ये बार अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। बट सिंस इट इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तो जहां पर इस वाले बार की रेंज खत्म होती है, दूसरे बार की रेंज एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती है। सो दीज आर ऑल हडल्ड टुगेदर, और मेरे को देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? राइट, ऐसे ही लग रहे हैं ना, जैसे गुड़गांव में डीएलएफ की फोटो ले ली हो कहीं दूर से, टावर खड़े हैं, पता ही नहीं लग रहा आगे कौन है पीछे कौन है। उसका तो तरीका है हमारे पास। हाँ जी, क्या करोगे? वो तो आता है तुम्हें। नहीं आता, दिखाऊं? यू नो देयर इज fill ऑप्शन, you know there is color option। ठीक है, बढ़िया। आई एम सेइंग समथिंग, you code by yourself, create a histogram of horsepower which are filled as per categories of gear। क्वेरी क्लियर? क्वेरी समझ गए क्या बनाना है? मैं दिखाऊं करके या कर रहे हो? अच्छा इतना बताओ, बस कर लोगे? कुछ ट्राई कर रहे हो या मैं कर दूं? ओह वाह, ओके। कौशल, लेकिन इससे हो क्या रहा है? एक तो बनेगा क्या इससे? कहाँ दिख रहे हैं गियर?
पता है क्या गलत कर रहे हो? यहाँ फिल बोल रहे हो कि गियर के अकॉर्डिंग फिल कर दो, और फिर यहाँ पे बोल रहे हो छोड़ो सबको ऑरेंज रखो ना। किसकी सुनेगा वो बेचारा? किसी एक की तो मानेगा। जो तुमने बाद में बोला है वो मान लिया उसने। तो ये फिल देने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्स, अच्छा एस्थेटिक्स में भी गलत कर रखा है। ये सब एस्थेटिक्स में आएगा। एक्स एक्सिस पे क्या देखना है? एचपी। फिल में क्या देखना है? एस फैक्टर, गियर। ये सारी बातें एस इसके एस्थेटिक्स के अंदर करनी होती हैं। कलर इज इक्वल टू रेड, छोड़ो। ब्लैक कर दें तो बॉर्डर्स ब्लैक हो जाएंगे, और कलर पे पता चलेगा। फिल बार के फिल से पता चलेगा कि वो कौन सी कितने गियर वाली कार है। ये ठीक लग रहा है हिस्टोग्राम जो मेरा आया हुआ है इस समय? ये तो ना लग रहा किसी भी तरह से ठीक। अभिलाषा, अभिलाषा, this is by अभिलाषा। ओह वाह, ओके। हाँ जी बिल्कुल, ये बढ़िया है। अभिलाषा एक और काम कर देती तो मज़ा आ जाता। पता है क्या, बॉर्डर पे अगर कलर आ जाएगा तो तुम्हें ये बार्स एकदम कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। हाँ जी, आ रहा है कुछ बार चार्ट चौचक सा। नाउ आई विल हॉल्ट फॉर अ मिनट। ये हो क्यों नहीं पा रहा है आप लोगों से? जिनसे नहीं हो पा रहा है जरा बताएंगे क्या दिक्कत आ गई? यस व्हाट्सएप, बताओ व्हाट्सएप। अगर क्वेरी होता है तो माइक ऑन कर लिया करो यार, उसमें नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या गलत किया था? ओके, लेट्स सी। एक बार दिखा रहा हूँ अभी, मनीष का देख लो, शायद कुछ समझ आए। दिस वन वाज डन बाय अभिलाषा, दिस वन इज बाय मनीष। मनीष इज इन जीजी प्लॉट एम्प्टी कार्स एक्स पे एचपी फिल में एस्पेक्ट कर दिया वेरीफाइन हिस्टोग्राम। तुमने ये गलत किया था व्हाट्सएप। नंबर एक, पिन विड्थ आपने 5 ही ले रखी थी। फिल अगर येलो करोगे मनीष तो आपका बार चार्ट आपका हिस्टोग्राम एनीवे येलो आने वाला है। तो गियर कहाँ से देखूंगा मैं? अरे फिल में मेरे को गियर देखने थे, उसके बाद मैंने फिर बता दिया कि फिल। दोबारा क्या बोल रहे हो तुम कि अब गियर छोड़ो, येलो ही कर दो उसको, छोड़ो। अगेन वही सेम स्टेट। तो फिल एक ही तो काम करेगा बेचारा। या तो फिल पे गियर देख लो, या फिल पे देख लो अपना फेवरेट कलर। दोनों तो नहीं आ सकते ना एक साथ। अब आ जाएगा कुछ। ठीक हुआ ये। डिफरेंस है दो चीजों में। पे अटेंशन टू दिस। दिस इज, जो इस समय स्क्रीन पे है, दिस इज हिस्टोग्राम ऑफ मनीष। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन प्लेस। दिस इज हिस्टोग्राम ऑफ अभिलाषा विच विल डिस्प्ले नाउ। क्या डिफरेंस है दोनों में?
लॉजिक दोनों का सेम है, येट देयर हिस्टोग्राम इज डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बेनविड्थ. रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी. हिस्टोग्राम में जीजी प्लॉट के हिस्टोग्राम में बेनविड्थ हम डिसाइड करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करता. तो हम बताएंगे कितने का बेन लेना है. अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है कि ये अच्छा है? कैसे मानोगे? विच इज बेटर? एक्चुअली द सिनेरियो, कैसे डिसाइड करोगे कि बेनविड्थ 10 रखूं, 20 रखूं, 50 रखूं या 100 रखूं? एक तरीका हिट एंड ट्राई करके देखोगे. हिट एंड ट्राई तो करके देखोगे, बट इट कैन एक्ट एज अ ब्रॉड गाइडलाइन इफ यू कैन चेक द रेंज फर्स्ट. अपना वेरिएबल पहले डिपेंडिंग या तो समरी से देख लो कि मिनिमम मैक्सिमम कितना वेरी कर रहा है. रेंज फंक्शन से देख सकते हो, मिन या मैक्स अलग अलग करके भी देख सकते हो. मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ दैट इन दिस डेटा सेट एचपी हॉर्स पावर ऑफ कार्स वेरीज फ्रॉम 50 समथिंग से लेकर के 300 समथिंग तक जाता है. नाउ थिंक अबाउट, अगर मैं बिन बनाने लगूँ 10-10 ईच, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, तो कितने बिन बनने वाले हैं? Yes, I will end up with 30-40 bins. Doesn't seem practical enough. On the other hand, if I choose a bin of 150, तो कितने bins बनने वाले हैं? Yes, maybe 2 or 3. So I don't think that categorizing entire data into 2 categories or 3 categories will give some fruitful analysis. ठीक है, तो depending on this range, you should choose bin width. यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि 50 का bin width, 40-50 का bin width will give a good result. अगर मैं लोगों की एज के ऊपर बात कर रहा होता तो कितना bin width रखना चाहिए? वहां पे भी रखते हैं 50. फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स का एज बिन अगर 50 रख दे तो कैसे बिन बनेंगे उनके? एक बिन बनेगा 18 to 68 और दूसरा बिन बनेगा 69 टू लास्ट, और वो खत्म हो गया. सारे डेटा तो आ गया ऐसे बिन में. समझ पा रहे हो बिन विड्थ का ट्रिक कैसा डिसाइड करेंगे आप? अगर फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स की, अगर किसी कहीं पे कस्टमर्स की या एम्प्लॉयज की एज की बिलिंग करनी है तो कितना बिन विड्थ रहना चाहिए आइडियली? कुछ भी नहीं, छोटा बड़ा गलत अंदाजा, समथिंग समथिंग. वेल, दैट्स मच अबाउट हिस्टोग्राम. अभी हिस्टोग्राम में एक चीज और है. हिस्टोग्राम्स आर बेसिकली बार चार्ट्स. वो तो देखने में लग रहा है, शक्ल से ही बार चार्ट लग रहे हैं. अगर ये बेसिकली बार ग्राफ्स ही हैं तो इनमें भी पोजीशन हो सकती हैं. बाय डिफॉल्ट जो स्टैक पोजीशन दिख रही है, जरा चेंज करके देखोगे उसको. यस वाटसन, जरा चेंज करके देखना पोजीशन सब लोग. हाँ, यस वाटसन, ऑफ कोर्स.
इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि मेरे को इसके डेटा की रेंज का कुछ भी आइडिया है, देन बेटर यू शुड लुक एट द डेटा बिफोर। लेकिन जैसा मैं अभी बोल रहा था, अगर मेरे को लाइक फ्लिपकार्ट अगर एनालिसिस कर रहा है अपने कस्टमर्स की एज का, तो वो आंख बंद करके रख सकता है दैट बिन विड्थ इज मे बी 10, तो 10 के बिन विड्थ में फिर भी इट विल मेक सेंस। दैट इज माय वॉइस क्लियर? क्योंकि हमारे लिए सॉर्ट करना इजी हो जाएगा डेटा, इसलिए सॉर्ट। अगर हम फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल लेंगे तो उसमें 10 का अगर हम वो पेनविड्थ सेट करेंगे तो दैट विल बी इजियर फॉर अस, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा डेटा, इसीलिए ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मेरे को एज पहले से पता है यार, मतलब मेरे को हॉर्स पावर नहीं पता कार की कहाँ से कहाँ तक जाती है, लेकिन मुझे कस्टमर्स की एज तो पता है। 15-20 साल के कस्टमर से लेकर के 70-80 साल तक के कस्टमर्स हो सकते हैं। अगर 10-10 के ब्रैकेट बनाऊंगा तो 6-7 ब्रैकेट बन जाएंगे। फंडा समझो, ओके फंडा समझो, समझ गए। ठीक है। इन दिस केस हाँ इट जी इज हॉर्स समझ पावर। गए। अब हॉर्स पावर मेरे को नहीं पता कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो बेटर है मैं पहले डेटा देख लूँ, उसके बाद सोचूंगा कि बेनिफिट क्या है। ठीक है, ओके। वॉइस क्लियर नाउ एवरीबॉडी? ओके, और वॉइस छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर, फंडा क्लियर? तो खेलें थोड़ा सा, जरा पोजीशन वगैरह चेंज करके देखिए आप लोगों ने। जैसे जियोम बार में पोजीशन स्टैक बाय डिफॉल्ट आती है, वो तो यहाँ भी आती है। इसके अलावा हम डॉज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो करके देख पा रहे हो? एवरीथिंग वर्किंग फाइन? मैं नहीं करूँगा ना फिर उनको ऐसे काम। चलो, सो दीज आर ऑल इन ऑल योर यूटिलिटी प्लॉट्स जो जो आपके हो सकते हैं। अभी तक जल्दी से समराइज करूँ तो हम किस किस चीज़ की बात कर सकते हैं? डेटा रीड करने में, रीड कहाँ से कर रहे हो अभिलाषा? ये तो बिल्ट इन है। सर सॉरी, रीड एज इन मैं इसको जब टेबल से मैप कर रही हूँ ना थोड़ा, तो मेरे को वैल्यूज इसका थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। जरा बताओगे जल्दी से, मैं क्या बोल रहा था और तुमसे? एम्प्टी कार्स में एचपी का आपने हाँ हिस्ट्री आप एक लगाया और गियर के अकॉर्डिंग फिल कर दिया। पिन विड्थ 20 नहीं रखना, 50 रख लेना ठीक रहेगा, वो भी हम समझ गए। पोजीशन चेंज करना था, पोजीशन चेंज कहाँ कर रही हो? एस्थेटिक्स में कर रही हो कि ज्योमेट्री में? नहीं पोजीशन ज्योमेट्री में ही की है। ओके, पोजीशन टू डॉट एंड यू सी। हाँ अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ अब फॉर एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ 150 to 200 की रेंज में ये काउंट दिखा रहा है कि 3 गियर की 5 फ्रीक्वेंसी है और 5 गियर की 2 है, 1 है। पर व्हेन आई एम चेकिंग इन द, ये जो डेटा है ना हमारे पास, ओके, जो टेबल है, हाँ, इट इज हैपनिंग उसके बिकॉज नो व्हाई। अकॉर्डिंग तो डेटा कुछ और आ रहा है। हाँ, वो पता है क्यों आ रहा है? हम्म बिकॉज डॉज पोजीशन में ट्रिक यू इनटू थिंकिंग कि ये पिंक पता नहीं इसके ऊपर से उतर के यहाँ आया है, इस ग्रीन बार के, या इस ग्रीन बार के साइड से उतर के यहाँ रखा है। ओके समझ पा रहे हो? पहले जो स्टैक पोजीशन थी, हम्म यहाँ पर मेरे को बड़े क्लियर कट पता है दिस दिस इज द ग्रीन बार। इस वाले ब्रैकेट में सिर्फ ग्रीन कोडिंग वाली कार्स हैं, ग्रीन यानी 4 गियर कार्स हैं। इस वाले ब्रैकेट में इतनी कार्स 5 हैं, इतनी 4, इतनी 3 गियर्स। डॉज पोजीशन में ट्रिक यू इनटू थिंकिंग, अब पोजीशन डॉज कर दी, नाउ यू कांट मेक दैट डिस्टिंक्शन।
कि ये वाला पिंक बार जो है, दिस वन, वो इस ब्रैकेट में था या वो इस ब्रैकेट में। ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा। So it is advised not to use dodge position with histograms. फिल फिर भी कर सकते हो, फिल फिर भी कर सकते हो, फिल करने से फिर भी इंफॉर्मेशन आएगा। सी यू नो कि किस ब्रैकेट में कितने परसेंटेज है। कुछ ऑब्जर्वेशन? हाँ थोड़ी सी तो है। वी सी एज हॉर्स पावर इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ 5 gear cars increases. Seems like this. है कुछ ऐसी सी बात? Can you get this data in Excel? Yes you can, but why do you need it? Yes you can. जब रीड करते थे CSV तो फंक्शन क्या था? एक CSV फाइल जब रीड करनी होती थी तो फंक्शन क्या होता था? Voice breaking. Is it still breaking? Everybody can please confirm. Is it happening for everybody? Well, give me a moment then. Give me just a minute. I'll join back. I'll drop off and join back. Today we concluded histograms as well. Continuous variable उसको automatically bin कर देता है. Bin size कितना होगा that we can decide depending upon the range and other things like fill and this and that. चलो आगे. Clarity यहाँ तक? हाँ जी. All set. Then there is one more visualization which comes in handy many a times. The box plot. क्या होता है box plot? Remember summary function? Summary function क्या बताता था किसी continuous variable के बारे में? बहुत सारी बातें, मिनिमम, मीडियन, मीन, मैक्स एंड और कुछ होता था, फर्स्ट क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल, पता नहीं कौन होता था, लेकिन ये भी कुछ होता था. इसी समरी को अगर ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करें उसको हम कह रहे हैं बॉक्स प्लॉट. डोंट हैव टू टाइप इन, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड रन एंड सी.
What did you see? मैंने कहा समरी बताओ माइल्स पर गैलन की, फिर मैंने कहा बॉक्स प्लॉट बना दो माइल्स पर गैलन का, और दोनों चीजें क्या बता रही हैं? दोनों वही बता रहे हैं। इसको बॉक्स एंड विस्कस भी बोलते हैं कभी कभी। दिस इज द बॉक्स एंड दीज आर द विस्कर्स ऑफ द बॉक्स। विस्कर मीन्स क्या होता है विस्कर? सर नहीं बोला। Whiskers is something for cat family function. What is mustaches for men? उसको बोलते हैं whiskers. क्या बोरिंग जनरेशन हो गए तुम, लिटरेचर नहीं पढ़ते हो, बस पबजी खिला लो तुम्हें। किसी ने सुना है, मतलब बैलर तो क्या सुना होगा तुमने, नाम भी सुना है, साइमन स्नूट्स विस्कर्स? नो। चलो छोड़ो, क्या रखा इन बातों में, बॉक्स प्लॉट पे फोकस करते। बॉक्स प्लॉट इज शोइंग यू एग्जैक्टली दैट, जो आपका समरी फंक्शन टेबुलेट करता है, बॉक्स प्लॉट वही विजुअलाइज करा देता है। मिनिमम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लोअर विस्कर। कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी? मिनिमम इज 10 पॉइंट समथिंग, तो हाँ 10 पॉइंट समथिंग ही दिखा रहा है ये। फर्स्ट क्वांटाइल। अब क्वांटाइल क्या होता है, ये कोई बता सकता है? क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल या क्वार्टाइल किसी ने सुना हो? है कोई स्टैट्स बैकग्राउंड वाला? किसी ने दिया है? CT1 CT3 कोई पेपर दिया दे रखा है किसी ने? सर फोर्थ पार्ट। सर 1/4 ऑफ 1/4 फोर्थ पार्ट। हाँ काइंड ऑफ। परसेंटाइल नाम सुना है? कैट दिया है किसी ने? कैट, मैट, जैट कुछ दे रखा होगा तो परसेंटाइल पता होगा क्या होता है। जी सर, दिया दिया। What is the concept of percentile is it is bit different than percent, actually way too different than percent. किसी का माइक ऑन है, प्लीज शट इट ऑफ। Suppose I have some values, I have some numbers n1, n2, n3 and so on up to nn. What do I mean by percentile is I am not worried about how many values are these. ठीक है, they may be any number of values. अगर मैं इनको if I divide them into 100 equal parts, so starting this, the minimum value it becomes my क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? 0th percentile. And what is my maximum value? It becomes my, हाँ जी, 100th percentile. And then I have divided these data into chunks. अगर ये, if there are 200 points in this set, if there are 200 data points in this set, so tell me each percentile में कितने data points होने वाले हैं?
दैट्स एज सिंपल एज दैट। टोटल 200 पॉइंट्स हैं, तो हर परसेंटाइल में 2 डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, तो उन्हीं को हम परसेंटाइल बोल रहे हैं, 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ डेटा, द वॉल्यूम ऑफ डेटा, उससे फर्क पड़ेगा। दैट विल डिसाइड हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स विल बी इन 1 परसेंटाइल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं सिर्फ परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। guys, this is going to stay for long with you. In fact, it will go till the end. तो अभी क्लियर कर लेना इसको, ये बार बार क्वेश्चन आएगा सामने। मैंने इसको बोला 0th परसेंटाइल मिनिमम को। इन अदर वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज 0 डेटा बिलो दिस डेटा पॉइंट इन दिस डेटा सेट। इन दैट सेंस आई एम कॉलिंग इट 0th परसेंटाइल। इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज 100th परसेंटाइल ऑफ दिस डेटा, यानी दिस इज द बिगेस्ट डेटा पॉइंट। मैं कह रहा हूँ दिस इज 100th परसेंटाइल इन द सेंस all 100% of the data points are below or equal to this value। यही मतलब हुआ इस बात का। इन अदर वर्ड्स ऐसा भी तो कह सकता हूँ, अरे कह सकता हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया? ध्यान ज्यादा हो गया क्या? दोबारा बताता हूँ, लेकिन ऐसे ही डोंट फील बैड एनीथिंग अबाउट इट, बट हाँ इट इज गुड यू आर आस्किंग। क्लियर कर लेना। कंफ्यूज हो रहे हो तो बता देना साफ साफ, बिल्कुल बेशरम होगी, कंफ्यूज मत रहना इसमें। मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज विच इज, मैंने सॉर्ट किया हुआ है इसको। n1 is the smallest, n2 larger than that, n3 larger than that, and nn is some the largest value। मैंने सॉर्ट कर लिया, एक सेट ऑफ वैल्यूज है मेरे पास। आई डोंट नो हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आते हैं। किसी भी एग्जांपल से समझ लो, लोगों की एज, लोगों की सैलरी, स्टूडेंट्स की परसेंटेज, प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट, प्रोडक्ट्स का प्राइस, कुछ भी समझ लो इसको। दिस इज सम न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज अ न्यूमेरिक सेट ऑफ न्यूमेरिक डेटा पॉइंट्स, और मैंने उसको सॉर्ट किया हुआ है। मिनिमम इज n1, मैक्सिमम इज nn। मैं कह रहा हूँ मेरे को मतलब नहीं है हाउ मेनी वैल्यूज आर दे, मैंने इनको डिवाइड कर लिया 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर 200 डेटा पॉइंट है तो 2-2 पार्ट हो गए। 400 होते तो 4-4 डेटा पॉइंट हो जाते। 4000 होते तो 4000 डेटा पॉइंट्स होते तो कितना होता है एक परसेंटाइल में? 40 डेटा पॉइंट्स होते। ठीक बात है। सो exactly, I am not worried about how many data points they are. I am concerned about that I have converted them into 100 data points. Now what do I have? What have I ended up with? जो मिनिमम वैल्यू थी उसको मैंने कहा है दिस इज 0th परसेंटाइल ऑफ माय डेटा सेट। जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस डेटा में उसको हमने बोल दिया ये 100th परसेंटाइल है मेरे डेटा सेट। ऐसा बोलने का कारण, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड दिस, लॉजिक क्या है हमारा ऐसा कहने के पीछे। मैं इन अदर वर्ड्स में कहना चाह रहा हूं दैट देयर इज नो वैल्यू, देयर इज 0 डेटा पॉइंट्स लेस देन दिस वैल्यू इन दिस डेटा सेट। ऐसा ही है, इससे नीचे तो डेटा पॉइंट ही नहीं है कोई। देयर आर 0 डेटा पॉइंट्स लेस देन दिस वैल्यू, तो ये हुआ 0th परसेंटाइल। मैं कह रहा हूं ऑल 100 के 100 परसेंटाइल डेटा पॉइंट्स आर लेस देन दिस वैल्यू, तो इसको मैंने बोला 100%। अब एक बात बताओ, यहां पर बीच में एक डेटा पॉइंट आ रहा है nx, मैं इसको कह रहा हूं that 25% of the data in this data set is below this value, तो उसे क्या बोलूंगा?
ये 0th परसेंटाइल था जिसके नीचे एक भी डेटा नहीं है। ये 100 परसेंटाइल था जिसके नीचे सारा डेटा है। ये वो है जिसके नीचे 25% ऑफ डेटा है। तो क्या बोलूंगा इसको? ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल बोल सकता हूँ। अरे यही तो बात हुई। इस 25th परसेंटाइल को ही इन अदर वर्ड्स में बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वांटाइल या क्वार्टाइल, दोनों बातें बोलते हैं इसको। क्वार्टाइल एज द स्टैटिस्टिशियंस से। ठीक बात हुई है? समझ आ गया? एक दूसरा डेटा पॉइंट है। अच्छा, एक दूसरा डेटा पॉइंट है NY। उसको हम क्या बोल रहे हैं कि 75% डेटा इस डेटा पॉइंट से नीचे है। ये कौन हुआ? समझ गए कहानी अब तो? इसके नीचे 75% ऑफ द डेटा है इस डेटा सेट का, तो 75th परसेंटाइल हुआ। यानी ये कौन हुआ? थर्ड क्वार्टाइल Q3। ओके, इन दोनों के बीच में एक ऐसा डेटा पॉइंट है NZ। NZ पे हम क्या कह रहे हैं? 50% of the data set is below this value। तो वो क्या हुआ? सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल हुआ, वो तो दिखाया नहीं। कहाँ है सेकंड क्वार्टाइल? अरे चमका, क्या बात है। मीन है कि मीडियन है भाई? दोनों भाई मनीष, दोनों बातें डिफरेंट हैं। मीन कुछ और होता है, मीडियन कुछ और होता है। मीडियम सर, एक मीडियम, मिनट को, हाँ मिडिल वैल्यू। हाँ, ये जो तुम ठसा देके आते थे ना कॉलेज में प्रोफेसर को, ऐसा मत दो मेरे को। साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे मीडियन होगा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या बोला है मैंने कि इस डेटा पॉइंट से 50% वैल्यूज इस डेटा पॉइंट से नीचे हैं, यानी 50% वैल्यूज इससे ज्यादा वाली हैं। यही तो बात हुई, तभी तो 50th परसेंटाइल हुआ। और मीडियन क्या होता है? अरे मीडियन यही तो होता था, इन अ सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मिडिल वैल्यू होता है, उसी को हम बोलते हैं मीडियन। तो वही तो हुआ। ठीक है जी, भारी तो नहीं हो गया मैथ्स? बढ़िया। आते हैं वापस बॉक्स प्लॉट पे। बॉक्स प्लॉट क्या दिखाता है? हम कह रहे थे वही दिखाता है जो समरी बताता है। मिनिमम वैल्यू, वो तो ये होती है लोअर विस्कर फर्स्ट क्वांटाइल। अब ये भी सामने समझा, फर्स्ट क्वांटाइल क्या होता है? वो डेटा पॉइंट जिसके नीचे 25% ऑफ द डेटा लाई कर जाए। समरी ने दिखाया 15, हाँ बॉक्स प्लॉट भी दिखा रहा है। दिस लोअर एज ऑफ द बॉक्स, दिस टेल्स यू फर्स्ट क्वांटाइल 15 के आसपास होना चाहिए, हाँ वही दिखा रहा है। मीडियन और सेकंड क्वांटाइल और 50th परसेंटाइल, तीनों बातें एक ही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बोल्ड लाइन।
कहाँ पे कट कर रही है? समथिंग है 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हाँ 20 से थोड़ा सा नीचे है, वही दिखा रहा है बॉक्स प्लॉट। मीन, मीन कहाँ है? रिप्रेजेंटेड बाय, मीन कहाँ है? मीन कहीं नहीं है। बॉक्स प्लॉट मीन नहीं दिखाता। एमसीक्यू स्टफ फॉर यू, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन था। बॉक्स प्लॉट क्या क्या डिस्प्ले देता है, एंड देयर आर 5 ऑप्शंस, और मार्क किया हुआ उन्होंने दैट मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। बता पाओगे क्या क्या दिखाता है, क्या नहीं दिखाता? 5 चीजें दिखाता है, एक नहीं दिखाता। जो नहीं दिखाता वो कौन सी है? ठीक है जी, तुम तो नहीं करोगे ऐसा, गलत है। हर बार नाम रोशन करके आता है कोई ना कोई। ओके, देन देयर इज थर्ड क्वार्टाइल। वो कहाँ होता है? फर्स्ट क्वार्टाइल लोअर एज पे था, तो अपर थर्ड क्वार्टाइल अपर एज ऑफ बॉक्स पे होता होगा। कितनी वैल्यू बता रहा है? 22 पॉइंट समथिंग। हाँ कुछ ऐसे ही आ रही है, 20 और 25 के बीच में, वही दिखा रहा है। एंड देन देयर इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली दैट इज अपर विस्कर्स। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। सर ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम इसको मोड कह सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को मोड, मोड कैसे कहोगे यार इसको? नहीं मोड, अच्छा सॉरी, सॉरी सर आगे। मोड इज समथिंग विच इज हाईएस्ट करेक्ट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी सॉरी। ठीक है, दिख रहे हैं लक्षण तुम्हारे, नाम रोशन करोगे तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, बॉक्स प्लॉट क्लियर। ट्राई इट वन मोर टाइम। This time I want you to create, check the summary of horsepower। हॉर्स पावर का समरी देखिए और बनाइए तो बॉक्स प्लॉट जरा हॉर्स पावर, देखो तो क्या आता है। हॉर्स पावर समरी फंक्शन, समरी फंक्शन तो वही करता है जो हमेशा करता है। मिनिमम इज 52, मीडियन इज 123, मैक्सिमम इज 335। ओके, बॉक्स प्लॉट कर लेते हैं। बॉक्स प्लॉट भी कुछ बता ही देगा। ये क्या हो गया, बॉक्स प्लॉट को टपो मार रहे हैं। ठीक है, मीडियम वैल्यू, व्हाट अबाउट मीडियम वैल्यू? मिनिमम 52। ओके, 50 के आसपास कहीं दिखना चाहिए, लग रहा है 50 के आसपास ही कहीं पर है। फर्स्ट क्वार्टाइल 96, 100 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। हाँ लगता तो ऐसा ही है। मीडियन इज 123, 100 और 150 के बीच में होगा थोड़ा सा। हाँ ऐसा सही लग रहा है। मीन वो तो ये दिखाएगा नहीं, तो काटा मार दो। थर्ड क्वार्टाइल 180, 180 यानी 200 से नीचे कुछ, 150 से ऊपर कुछ। हाँ वहीं पर है, बिल्कुल ठीक बात है। मैक्सिमम वैल्यू यानी अपर विस्कर कहाँ है? कहाँ है? समरी कह रहा था 335 के आसपास।
बॉक्स प्लॉट कह रहा है 250 से थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन 300 के तो आसपास भी नहीं पहुंचा है, बहुत नीचे है। और इन सब से अलग एक ये देखने को मिला, देयर इज अ स्कैटर प्लॉट काइंड ऑफ डॉट, द पॉइंट प्लॉट, वो बाहर है। तो दिस इज अनदर यूटिलिटी ऑफ बॉक्स प्लॉट। वो समरी फंक्शन जो न्यूमेरिकली दिखाता है उसको विजुअलाइज तो करा ही रहा है, विजुअलाइजेशन में इट इज टेलिंग यू समथिंग एल्स आल्सो। बाय दिस इट इज टेलिंग यू, रिमेंबर हमने बात की थी, देयर इज अ डेटा एनोमली कॉल्ड आउटलायर्स, जो अभी तक आपने देखा नहीं है डील कर, कि उसे कैसे ढूंढते हैं और कैसा डील करते हैं। तो आज ढूंढना तो मिल गया आपको, ढूंढेंगे कैसे। आपका बॉक्स प्लॉट क्या बता रहा है, दैट दिस वन इज आउटलायर। वो कह रहा है मेरी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो लाई करती है, इट लाइज हियर। एक्चुअली दिस एंड दिस आर नॉट डेटा मैक्सिमम एंड डेटा मिनिमम, these are routine maximum and routine minimum. अरे मेरी कर्सिव राइटिंग। तो व्हाट इट इज टेलिंग यू इज कि मेरे डेटा में जितने मेरे सारे डेटा पॉइंट्स हैं, इन रूटीन मेरी डेटा वैल्यूज इस रेंज में लाई करती हैं। दिस वन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन। तो उसको मैं रूटीन रेंज में नहीं रख रहा हूँ, मैं अलग से बता रहा हूँ उसको कि ये आउटलायर है आपके डेटा। ये बता रहा है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, समझ गए जी। आंख बंद करके मिनिमम और मैक्सिमम भी बताएगा, वो किसका काम है, समरी फंक्शन का। बॉक्स प्लॉट आपको ये भी बताएगा कि रूटीन मैक्सिमम रूटीन मिनिमम क्या है, जो एक्चुअल मैक्स मिन और मैक्स हैं, क्या वही रूटीन में मिन और मैक्स हैं, या ऐसा है कि कुछ रूटीन में हमारा डेटा कुछ और चल रहा है और देन देयर इज सडनली हाई वैल्यू या सडनली लोअर वैल्यू विच इज एन आउटलायर। सडनली लोअर, हाँ ऐसा भी हो सकता था, ये आउटलायर यहाँ भी हो सकता था, नीचे भी बता सकता था ये, यहाँ पर कहीं एक डॉट लगा के दे देते कि रूटीन मिनिमम से भी लोअर एक वैल्यू है एंड विच शुड बी एन आउटलायर। तो इससे आइडेंटिफाई कैसे किया आउटलायर? ओके, अब मनीष क्या रिपीट करना है? ओके, अगर ये मान लें कि ये इस तरह से आउटलायर दिखा दिया, तो आउटलायर निकालने का हमें पता चल गया कि अभी इसमें एक आउटलायर है हॉर्स पावर में। तो अभी क्वेश्चन आता है वही जो नागेंद्र ने पूछा, अगेन थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएगा कि इसने कैसे जाना कि इसको आउटलायर बोलूं और इसको नहीं बोलूं। ठीक है गाइस, तो इसको कंटिन्यू करता हूँ, आई विल कंटिन्यू इन 5-6 मिनट्स। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यू ग्रैब सम वाटर, स्ट्रेच योरसेल्फ। मैं भी पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आफ्टर ब्रेक, बताता हूँ। It's 360 something. Okay, we resume at 4:05. ठीक है guys, very well. I left you with a question. How is it deciding कि मेरे रूटीन रेंज कहाँ तक है और कहाँ पर हम आउटलायर बोल दें? So it happens by a formula.
रिमेंबर अभी आप लोगों ने देखा है Q1, Q2, Q3 ये सबको कैलकुलेट करना। अगर मैं किसी चीज को Q4 बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? Q4 कौन होता होगा? Yes, Q4 is the 100th percentile. Q0 कौन होता होगा फिर? Q0, हाँ जीरो कुछ भी हो, जीरो चाहे परसेंटाइल बोलूँ या क्वांटाइल बोलूँ, इट इज द बेसिकली द मिनिमम वैल्यू। तो इन बातों से ये तो मिनिमम और मैक्सिमम हो गए। मिनिमम और मैक्सिमम कौन से मिनिमम मैक्सिमम हो गए? डेटा के मिनिमम मैक्सिमम। हमारा बॉक्स प्लॉट क्या निकाल के लाता है? रूटीन मैक्सिमम मिनिमम कौन होंगे? समझ पा रहे हो? जिनसे अगर ज्यादा या कम मेरी वैल्यू हुई तो उनको वो आउटलायर बोलेगा। तो आउटलायर किधर किधर हो सकते हैं? इफ आउटलायर इज ऑन मैक्सिमम साइड, वो किन वैल्यूज को आउटलायर बोलेगा? विच आर ग्रेटर देन Q1 Q3 प्लस IQR। अभी IQR क्या होता है? IQR stands for interquartile range, which is calculated by Q3 minus Q1 in a particular data set। उसके थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू से माइनस करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू, that becomes its IQR। ये तो हुआ IQR। आउटलायर कैसे निकाल रहा है वो? मैक्सिमम साइड पे आउटलायर किनको बोलेगा? विच आर ग्रेटर देन Q3 plus IQR। So this Q3 plus IQR, this becomes रूटीन मैक्स, और इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होगी उनको बोल देगा वो आउटलायर। रूटीन अपर बोल दो, इसको मैक्स नहीं बोलते, मैक्स गलत टर्म होते, रूटीन अपर मैक्स। ठीक है जी, तो अपर साइड पे कट ऑफ लग गई, इससे ऊपर जो होंगे उनको आउटलायर बोल देगा। Okay, thanks to remind my mistake. It is 1.5 times of IQR। अभी ठीक है? ये फॉर्मूला है अपर साइड पे आउटलायर्स निकालने का। उसने एक वैल्यू कैलकुलेट की, तो जितनी वैल्यूज इस वैल्यू से कम या इसके इक्वल हैं वो सब तो रूटीन में आ गई, बाकी वैल्यूज को बोल देगा आउटलायर। कैसा? इफ यू हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज, अब मुझे नहीं पता है सारी वैल्यूज क्या है, देखने में मेरे को क्या लग रहा है? मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 1000। ये हुआ ये सेट ऑफ वैल्यूज। सी समझने के लिए इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये मैनुअली करना होगा, मैं जो जस्ट ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन क्या है उसके भी है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि ये रूटीन मैक्सिमम, इसने कैसे डिसाइड किया कि रूटीन मैक्सिमम यहाँ है, और कैसे डिसाइड किया कि इसके बाद जो ये वैल्यू आई थी डेटा में इसको मैं आउटलायर बोलूँ। वो पूरी विस्कर भी तो बना सकता था यहाँ तक कि ये रहा मैक्सिमम। ऐसे नहीं बता रहा हूँ बॉक्स प्लॉट,
तो क्वेश्चन ये था कि उसने ये कैसा डिसाइड किया कि इस वाली वैल्यू को रूटीन मैक्सिमम बोल दे और इससे ऊपर जो वैल्यू है उसको आउटलायर बोला। वही दिखा रहा हूँ, तो उसने वो कैसे कैलकुलेट किया होगा। उसने उसकी सारी वैल्यूज देखी, किसकी, आपके एचपी कॉलम की जितनी भी थी, Q1 Q3 Q2 ये तो निकाल लेगा समरी फंक्शन, ये तो देख लिया आपने, समरी फंक्शन निकाल ही देता है। ठीक है, तो मैनुअली तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो Q3 वैल्यू है उसमें से Q1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, Q3 माइनस Q1 उसी को बोलते हैं IQR। ये कुछ डिफरेंस आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 कुछ तो होता होगा। Sorry for interrupting, sir. Vatsal, this side. Sir, but Q3 minus Q1 तो Q2 नहीं आएगा? Q3 माइनस Q1 Q2 कैसे आ जाएगा? ये देखो ना, अगेन उससे कंफ्यूज हो रहे हो तुम। ये परसेंटाइल है, मैं क्वांटाइल्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यूज। मेरे को 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं, वो परसेंटाइल बन गया। 50 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि 50% वही होगा वैल्यू। 50 परसेंटाइल का मतलब है दीज आर 50 पार्ट्स ऑफ दिस डेटा। वैल्यू कुछ भी चल रही हो सकती है यार। ये भी हो सकता है कि 52 वाली 50 वैल्यू, हाँ 50% वैल्यूज हो मेरे डेटा सेट में। दिस इज, इफ आई शो यू 52 52 52 52 52 एंड देन देयर इज समथिंग 100। अगर मेरे पास ऐसा कोई वैल्यूज का सेट है और अब मैं इसकी समरी देखूं, ये देख रहे हो, इसका मिनिमम भी 52 है, फर्स्ट क्वांटाइल भी 52 है। हाँ होना ही चाहिए। 25% ऑफ वैल्यूज 52 ही चल रही है। मीडियन भी 52 है, मिडिल वैल्यू वो भी 52 आ रही है। थर्ड क्वांटाइल अगेन 52 आएगा, 75th परसेंटाइल वो भी 52 है। ठीक है जी, अभी क्लियर है इस पे। सो इट इज नॉट अबाउट कि Q3 माइनस Q1 करोगे तो Q2 मिल जाएगा। ये तुम वैसी बात कर रहे हो जैसे कि फर्स्ट एसी का टिकट लिया और थर्ड एसी का टिकट लिया, उनका एवरेज तो सेकंड एसी का टिकट मिल जाएगा। तो ठीक है, सो दिस इज द फॉर्म फॉर रूटीन अपर मैक्स। उसने जो लिमिट डिसाइड की है वो ऐसे की है। इससे ऊपर जो वैल्यूज जाएंगी उनको क्या बोल देगा, इससे बड़ी जो वैल्यूज होंगी उन सबको क्या बोल देगा, दे आर आउटलायर्स इफ वैल्यूज आर ग्रेटर देन दैट। ओके, रूटीन मिनिमा वो कैसे डिसाइड करता होगा, Q1 minus 1.5 times of IQR. So this becomes your routine lower limit. जो वैल्यूज रूटीन लोअर लिमिट से भी कम जा रही होंगी उनको क्या बोलेगा, दे आर ऑल्सो आउटलायर। इनको बोलते हैं आउटलायर्स ऑन हेड और इनको बोलते हैं आउटलायर्स ऑन टेल। इंट्यूटिव है। अरे हेड यानी, हेड यानी यहाँ कहीं बॉक्स प्लॉट के सर पे। इधर कहीं आएगा। टेल यानी इधर बॉक्स प्लॉट के टेल पे।
ठीक, अभी कोई कंफ्यूजन? अगेन आई विल से ये मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है आप लोगों ने कभी भी। अगर आप मैनुअली करने लगे तो आर क्या करेगा फिर? इसलिए तो सीख रहे हैं। बट आइडिया क्या था बिहाइंड कैलकुलेशन, क्या था वो पता होना चाहिए। नाउ कम समथिंग, हम ये सारी बातें कर ही क्यों रहे? बहुत सारे विजुअलाइजेशन आप लोगों ने सीखे हैं। मैं आप लोगों को एक विजुअलाइजेशन असाइनमेंट देकर के छोड़ रहा हूँ। पता नहीं पहले आपने देखा है कि नहीं देखा है। There is a very popular data set among data analysts. वही भेजने वाला हूँ आप लोगों को। देखना जरा किस बारे में बात कर रहा है डेटा। डू यू रियलाइज? हम्म। हाँ जी, दिस इज अ डेटा सेट अबाउट पैसेंजर्स। कौन से पैसेंजर्स? यस, पैसेंजर्स हु वर अबाउट द शिप टाइटैनिक ऑन इट्स maiden voyage। क्या क्या इसमें गिवन है आपके डेटा में? आपके पैसेंजर्स का बहुत सारा डेटा गिवन है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं उस पैसेंजर्स के बारे में। योर फर्स्ट कॉलम दैट इज सर्वाइव्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। एक्चुअली ये 0 1 वैसे 0 1 नहीं है। सर्वाइव्ड में 0 और 1 का मतलब क्या होता होगा? हाँ, बेसिकली इट इज यस और नो काइंड ऑफ थिंग। तो इनको 0 1 होना नहीं चाहिए था। तो एक्चुअली मैं बताते जा रहा हूँ अभी आपको, आपके पास सोर्स नहीं है तो मैं बताऊँ। 0 मीन्स डिसीज्ड, 1 मीन्स सर्वाइव। यस मोनिका, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो बता रहे हैं तो कौन सा पैसेंजर उनमें से सर्वाइव हुआ, कौन सा सर्वाइव नहीं किया।
Then there is passenger class. Passenger class is represented by 1 to 3. Essentially आप लोगों ने करना क्या है, आपके पास you know some base functions, you know some dplyr, you know some concepts of data analysis now, and now you have ggplot by your side. What we are trying to do is you will try to find out that on that night, on that fateful night, did any of these factors make difference in their survival, in their chances of survival? क्या इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने काम किया किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट, which made all the difference between survival and death? कौन सा प्लॉट कब यूज करोगे? अभिलाषा, वेल यू आर वेरी वेलकम टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ प्लॉट्स. हिट एंड ट्राई, देखो कभी पॉइंट प्लॉट करके देखो. मैं प्लॉट गाइडलाइन आप लोगों को दे चुका हूँ. If there are two continuous variables on both x and y axis, scatter plot. If one is categorical, one is continuous, bar graphs या pie charts. If it is only one variable and you want to see binning and that kind of thing, it's है विरुद्ध हूँ. वेल ठीक है जी, तो ब्रॉडली आप लोगों को पता है कब कौन सा प्लॉट यूज करना होता है. बाकी हिट एंड ट्राई, यू मे ट्राई ऑल काइंड ऑफ प्लॉट्स. देयर आर अ फ्यू ज्योमेट्रीज आई एम ड्रॉपिंग हियर व्हिच यू शुड ट्राई. हिस्ट्री, इनकी हेल्प डॉक्यूमेंट्स चेक करना और देखना आप क्या देखते हो. तो सर कैन यू रिपीट कि क्या क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब क्या करना है हमें? नागेंद्र, द टास्क इज टू फाइंड आउट रिलेशन ऑफ दीज पैरामीटर्स. इन पैरामीटर्स का बाकी पैरामीटर्स का इम्पैक्ट देखना है कि इनके सर्वाइवल पे कुछ इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है. जो पैसेंजर सर्वाइव किए वो कैसे सर्वाइव किए. अगर वो पैसेंजर क्लास 3 में चल रहा था या 1 में चल रहा था, क्या ऐसा हो रहा है कि 1 वाले ज़्यादा डेथ हो रही है या 3 वाले की ज़्यादा डेथ हो रही है? कुछ ऐसा पैटर्न देख रहे हो? नेम वाइज तो खैर क्या फर्क पड़ा होगा. अब सारे काम मैं ही बताऊंगा, क्या कर लो ना. यस, ग्राफिकली मतलब you are supposed not only to find the insights, you are supposed to be able to explain these now. क्या कुछ ऐसे ग्राफ्स आप बना पा रहे हैं कि किसकी वजह से सर्वाइवल रेट पे कैसा कैसा इम्पैक्ट आया? क्या लगता है वैसे पैसेंजर क्लास का कुछ इम्पैक्ट आया होगा? इंट्यूटिवली क्या लगता है? व्हाट इज योर हंच? अब हाँ, आधे पौने एनालिस्ट तो बन चुके हो तुम, तो कुछ तो बोल सकते हो. ओके, नेम का तो खैर क्या फर्क पड़ रहा है. जेंडर से क्या लगता है सर्वाइवल में कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा जेंडर की वजह से? Because of gender, did the gender made any difference? Some yes, some no, mostly yes. Okay. Yes because टाइटैनिक देख रखी है हमने, है ना. क्या होता है उसमें, रोज बच गई थी, जैक निपट गया था. रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन है सर कि फीमेल्स की कुछ मतलब पावर मतलब ज्यादा होती है. सर पहले फीमेल्स को ले गए थे, लड़कों को छोड़ दिया था वहीं पे. एज से कुछ लगता है, एज ने कुछ डिफरेंस किया होगा सर्वाइवल परसेंटेज में या प्रोबेबिलिटीज में.
ओके, टिकट नंबर, टिकट में क्या लिखे हैं? टिकट नंबर लिखे हैं बेसिकली, पीएनआर नंबर्स, जैसे फ्लाइट के या ट्रेन के होते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट यूनानिमस नो। ओके, फेयर, फेयर यानी कितना पैसा दिया पर पर्सन। हर एक के सामने उसका फेयर लिखा हुआ है, उसने कितना फेयर पे किया था। फेयर से कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा सर्वाइवल पे। थिंक अबाउट इट, अगर तुम कह रहे हो कि फेयर से इम्पैक्ट नहीं पड़ा और तुम कह रहे हो कि पैसेंजर क्लास से पड़ा, तो इसका मतलब यू नीड टू सॉर्ट योर थिंकिंग आउट। अभी थॉट प्रोसेस में सर लेकिन यहाँ पे पैसेंजर क्लास दे दिया गया है, तो फेयर हमारी पैसेंजर क्लास पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो कहा है। हमने पैसेंजर क्लास में कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो इसकी वजह से हमने नहीं दिया, फिर हमने फेयर को कंसीडर नहीं करेंगे फिर। ठीक है जी। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्बार्क। व्हाट इज दैट? देयर इज अ कॉलम कॉल्ड एम्बार्क, SC, SSS, Q, SSS, C। एम्बार्क, अरे वही मतलब लिटरल मतलब क्या होता है एम्बार्क का? वही मतलब है यहाँ भी। सिंगल कपल, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? नाउ यू आर मेकिंग मी अफ्रेड यार। तुम्हारा मुझसे भी बुरा हाल है तुम्हारा तो, सच में। एम्बार्क, अरे सुना है एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी और समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, मोटिवेशनल कोट्स एंड ऑल। जो रेगुलर करते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहा है, सेकंड टाइम जा रहा है, वो तो नहीं है? No, embark means embark is essentially, embark is the column which is telling you the boarding point. You see, before the accident, uh, Titanic made 3 halts. Its origin was Southampton, so it is represented by S. Its second halt was Queensland, and third halt was Cherbourg. So these 3 are represented by SQC. तो S का मतलब क्या हुआ कि ये पैसेंजर कहाँ से बोर्ड किया है टाइटेनिक। तो जो साउथहैम्पटन से चला था वहाँ एस है, कोई चारबर्ग से चला होगा वहाँ सी, कोई क्वींसलैंड से बैठा होगा वो क्यू। सो दीज आर द बोर्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच पैसेंजर। क्या लगता है एम्बार्क से फर्क पड़ा होगा सर्वाइवल पे? ओके, अगेन यूनानिमस नो। चलो ठीक है, देख लेना। So very fine guys, so code for it, and unlike the last time, please be hand holders for each other. Please help each other, interact intensively, make use of that WhatsApp group, connect there, maybe exchange your Skype ID, connect on over a Skype call. You know, in my student days, Skype was the only thing which was a medium to connect this efficiently. Currently, you have Zoom and GoToMeetings and WhatsApp video call, yeah, and whatnot. So make use of these facilities, but do connect and help each other. In fact, take help from each other. You have to initiate by asking for help first. Others will follow. ठीक है जी। तो ये ग्रुप फॉर्मेशन, दिस बॉन्डेज इज नेसेसरी, इट हैज टू कम फ्रॉम यू। मैं बना दूंगा, अगेन आई वाज थिंकिंग टू डू इट, बट अगेन आई डिड नॉट वांटेड you know, when something is forced upon us ना, then unnecessary there is friction. तुम्हारी अपने आप चाहे कितनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें साथ बैठाया है तो झगड़े ही होंगे। तो again waiting for it to happen till next weekend. For now it's fantastic weather,
Fantastic weather in Delhi. I don't know what's happening in your localities. Okay, very well, guys. So winding up for today, I'll expect a submission. कर पाएंगे submission this time? Will you give it a sincere try for once? Please do that. Please do that. It is for your own good. It is not for me. Very fine. Fantastic. Fantastic. Well then. Bye guys then. Take care. Stay safe. Stay inside. Very welcome. Bye, sir. Thank you. Very welcome all of those who are thanking me, and I'm thanking those who are not thanking me. So anyway, signing off. Bye bye. Take care.